हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मतलब क्या आपने समझा कि आप चलते रहिए पथ पर, चलते चलते एक बहुत बड़ी अनुभवी हो जाते हैं लोग। एक रोगी जो होता है ना, जो बराबर रोग में रहता है, वो डॉक्टर के बराबर हो जाता है, उसको दवा के अनुभव हो जाती है। आप पढ़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, सफलता नहीं मिली लेकिन अच्छी जानकारी आपको जरूर मिल जाएगी, तो पढ़ाई भी एक काम आएगा आपको आगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करके, क्योंकि स्कूल थोड़ा सा सवेरे है, तो हम लोग जल्दी जल्दी में फटाफट देख लेते हैं। चलिए, हमें पढ़ना क्या है, क्लास 10th का ज्यामिति चैप्टर का। कल हम लोग पढ़े थे कितना तक क्वेश्चन, 17 तक, 18 तक देखे थे। अच्छा, आज 19 से क्वेश्चन चलेगी ना। एक्सरसाइज है 1B का साधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 19। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा सुनते हैं। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः भुजा AB और AC पर बिंदु है। इसका मतलब कह रहा हमसे कि आपके पास एक त्रिभुज है इस प्रकार की, जिसका नाम है ABC। किसी को दिक्कत? एक त्रिभुज है ABC और कह रहा है P और Q AB और AC पर है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो AB है इस पर एक बिंदु P है और AC है इस पर एक बिंदु Q है। हो गया। जहां PQ समांतर BC है, अर्थात ये इससे ऐसे अगर हम मिलाते हैं तो ये और ये क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि मध्यिका AD PQ को समद्विभाजित करती है। यानी अगर यहां से हमने PQ खींचा, मध्यिका AD ऐसे हमने खींचा, यहां तक लाया, तो ये जो PQ है ना इसको समद्विभाजित करती है। यानी कहने का अर्थ है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये और ये हमसे पूछ रहा है कि बराबर है। किसी को दिक्कत? धन्यवाद। अब लिखेंगे हम ऐसा हल। लिखते हैं त्रिभुज ABC में AB तथा AC भुजा पर P तथा Q बिंदु है। इतना क्वेश्चन कह दिया। फिर लिखेंगे PQ समांतर AB, PQ समांतर AB है, सॉरी ABC है, BC है। पुनः कह रहा है कि AD मध्यिका PQ को मध्यिका PQ के O पर मिलती है। चलिए हाँ O दे दीजिए, है ना। अब आगे इतना तो क्वेश्चन कह रहा था, चित्र के हिसाब से हमने लिखा, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, लिखना है कि AD PQ को समद्विभाजित करती है। यानी कि हमें लाना है PO बराबर QO। किसी को दिक्कत? यानी PO बराबर QO, ये हमें लाना है। इतना तो क्वेश्चन से हो गया, सिद्ध करने वाला हो गया। अब कहां से शुरू करेंगे, समझिए थोड़ा सा। कोई बताएंगे कि हम कहां से शुरू करें? चलिए दो त्रिभुज ले लेंगे। चलिए देखिए ऐसे लिखते हैं त्रिभुज, पहले देखिए ABC में कह रहा है PQ समांतर है BC। PQ समांतर है, इसका मतलब है कि आप इतना बटे का इतना ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। चलिए लिखिए AP बटे का PB, फिर उधर से AQ बटे का QC। इसमें किसी को दिक्कत? हो गया क्लियर? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि AP बराबर AQ है। किसी को दिक्कत? यानी आपने क्या देखा, ये इसके क्या हो गई,
बराबर हो गई। अब आप गौर करके देखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू में, ए पी क्यू में अगर आप इतनी वाली तस्वीर को देखा जाए, ऊपर छोटी वाली का जिसका नाम है ए पी क्यू, तो अभी अभी आपने क्या निकाला, ये इसके क्या है, बराबर है। तो दो भुजा बराबर है तो दो कोण क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। में ए पी बराबर ए क्यू है, इसीलिए कोण ए पी ओ बराबर ए पी ओ ए पी क्यू, या ए पी ओ क्यू ही दे दीजिए, क्या दिक्कत है, इधर पी तक ले दीजिए। अब हो गया, चलिए बराबर हो गया। इतना देखने के बाद हमें क्या पता चला अब कि यहां से दो त्रिभुज बन चुकी है, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए क्यू ओ में। अब पहले तो हमने इतना सिद्ध किया, पहले हमने निकाला कि ये इसके बराबर है, क्लियर। देखिए प्रश्न में क्या कहा था कि ये इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि जैसे समांतर होगी तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो हम समानुपाती लिखे, तो हमको समझ में आया कि ऊपर वाली के बराबर है, नीचे वाली के बराबर है, तो बराबर दिए। अब बराबर देने से हमको समझ में आया कि कोना बराबर होगा, तो कोना बराबर दे दिए। अब हम देखते हैं दो तस्वीर हमारे सामने आई, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों में आप गौर करके देखिएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि ए पी बराबर है किसके, ए क्यू के, ए ओ बराबर है ए ओ के, ये वाली इधर भी और इधर भी, कोण ए पी ओ बराबर कोण ए क्यू ओ। तब पहली वाली क्या है हमारी, भुजा है, दूसरी वाली क्या है हमारी, भुजा है, और तीसरी वाली क्या है, कौन है, तो इसको सर्वांग समता कह देंगे। सर्वांग समता से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, से त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू ओ। अगर आप सर्वांगसम कर दिए हैं तो उसकी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, इसीलिए पी ओ बराबर क्यू ओ। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बातें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। उतारना चाहेंगे कोई क्या, अब आगे पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो संगत मध्यिका का होता है। मतलब क्या आपने समझा कि आपके पास एक त्रिभुज ये वाली है, ए है, ये बी है, ये सी है। एक दूसरी त्रिभुज आपके पास है, इसका नाम है पी क्यू आर। इसकी मध्यिका इस तरह से खींची गई है, ऐसे, ये डी है, इसकी मध्यिका इस तरह से खींची गई है, एम है। किसी को दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा, सो देखिए, यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर है, इसका मतलब वो हमसे ये कह रहा था कि ये कोना इस कोना के बराबर है, ये वाली इस वाली के बराबर है, और ये वाली के बराबर है। कोई दिक्कत। चलिए लिखेंगे हम लोग हल। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो सिद्ध करना है। क्या करना है सोच समझिए, संगत मध्यिका का होता है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम मान लीजिए ए बी बटे का दे देंगे पी क्यू, तो बराबर हमें क्या मिलेगा, ए डी बटे का पी एम, यानी ये मध्यिका है, ये भुजा के अनुपात की क्या होगी, बराबर होगी। तो कैसे होगी समझते हैं थोड़ा सा। यहां लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ए बी सी
तथा त्रिभुज पी क्यू आर में संगत कोण क्या है, बराबर है। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण किसका है, पी का, कोण बी बराबर कोण क्यू का, और कोण सी बराबर कोण आर का। इतना तो आप जान गए क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ कि संगत कोणों के बराबर है, तो हम अभी बराबर लिखे हैं। अगर ये तीनों बराबर हो तो कोण 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 समरूपता से क्या होगी, यहां लिख सकते हैं आप, कोण 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अगर अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, है ना, तब भुजाएं क्या होगी, बड़ी सुंदर। तो आप क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, ए बी बटे का क्या लिखोगे, पी क्यू, इधर लिखो ए सी पी आर, और इधर बी सी बटे का क्यू आर। हो गया, इतना भी लिखोगे। अभी अभी मध्यिका की चर्चा हमने नहीं किया है, केवल हमने बड़ी वाली त्रिभुज का चर्चा किया था। अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम छोटी वाली त्रिभुज को ले लेंगे, या तो इधर वाली ले लेंगे या इधर वाली ले लेंगे, कोई एगो ले लेंगे। चलिए, तो त्रिभुज अब देखेंगे हम लोग ए बी डी तथा त्रिभुज 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 पी क्यू एम, पी क्यू एम में, यानी इधर वाली तस्वीर और इधर वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अब समझिए, पहले तो आप समझ रहे हैं कि कोण बी कोण क्यू के क्या है, बराबर है। यहां ही आप देख लिए थे कोण बी और कोण क्यू क्या है, बराबर है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कोणा के बराबर होगी? आप ए वाला और पी वाला भी लिखेंगे, लेकिन कैसे देखिए, कोण ए बराबर कोण पी, लेकिन हमें ये कोण तो दिया नहीं है, दिया है आधा आधा, तो हम इसका बटे का क्या कर देंगे, 2, और बटे का क्या कर देंगे, 2। कोई दिक्कत? क्योंकि इस समूचा हम ले नहीं सकते, समूचा लेंगे तो बड़ी तस्वीर की हो जाएगी। तो हमको छोटी वाली लेना है इधर से, तो समूचा का क्या कर देंगे हम लोग, आधा कर देंगे। यानी इसके बदले में आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी ए डी बराबर का कोण क्यू पी एम। हो गया? तो एक कोण और एक कोण, तो दो कोण हो गया, और दो कोण से क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो क्या करोगे, भुजाएं समानुपाती। तो समानुपाती में क्या आएगा, बोलो, ए बी बटे का पी क्यू, ए डी बटे पी एम। अब ये भी लिख सकते हैं बी डी बटे का क्यू एम। तो हमें तो भुजा का समानुपाती पूछा जा रहा था, इसीलिए लिखेंगे ए बी बटे का पी क्यू बराबर ए डी बटे का पी एम। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के क्या है, बराबर है। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण है और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या है, बराबर है। तो फिर कह रहा है आपसे कोण के बराबर है, इस समान कोणों के समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए बुआ जी क्या कहा क्वेश्चन को, देखिए आपसे कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज ये है, चलिए बार बार एबीसी तो लिखते हैं एबीसी। अब आगे चलेंगे, एक दूसरा तस्वीर नाम लिखेंगे, उसका नाम दे देंगे हम लोग डी ई एफ। हो गया? अच्छा आप दे देंगे। देखिए एक त्रिभुज एक दूसरे के कोण के क्या है, बराबर है। इसका मतलब वो हमसे ये कह रहा है कि बउआ जी हम ए डी के बराबर हैं, बी बराबर है ई के, और सी बराबर है हम लोग एफ के। किसी को दिक्कत? अब आगे चलें। इस समान कोणों के समद्विभाजक, समान कोण के सम्मुख भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं। नहीं समझे? देखिए यहां कह रहे हैं समान कोण के समद्विभाजक, तो कोई एक समान कोण ले लीजिए, जैसे ये है तो इसको समद्विभाजित कर दीजिए, इसको समद्विभाजित कर दीजिए, कर दिए।
सम्मुख कोण के, तो सम्मुख कोण के समद्विभाजक समान भुजा पर अनुपात, ये यहां पर आकर के इसको भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, माने ये इसके अनुपात में है, ये इसके अनुपात में है, ये हमें बताना है। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे आप हल। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण क्या है? बराबर है। फिर आपसे कह रहा है कि समान कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। सम्मुख भुजा पर है तो सिद्ध करना है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगी, है ना, यानी विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, यही ना है, हो देखिए तो यही सिद्ध किया है। चलिए अब हमें समरूप सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध होगी? तो लिखेंगे उपपत्ति। अब आप गौर करेंगे, पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए समद्विभाजक ए डी, कोण ए समद्विभाजक ए डी किस पर है? भुजा बीसी पर है, और उसमें कोण डी समद्विभाजक डी एम दे दीजिए, यहां नाम नहीं दिया हमने, गलती हो जाएगी ना, इसको एम दे देते हैं, इसको एन दे देते हैं, तब मजा आ जाएगा नहीं। चलिए फिर से देखते हैं, यहां से गड़बड़ हो गई है थोड़ा, यहाँ पर यहाँ ए एम दीजिए, हो गया। यहाँ दे देंगे हम लोग डी एन, भुजा ई एफ पर है। किसी को दिक्कत? इतना समझ गए? अब आपसे कह रहा है क्या, वह अनुपात में है, तो अनुपात का मतलब हुआ कि बी एम बटे का ई एन, हो गया, यानी ये भुजा का, फिर आगे देंगे सी एम बटे का एन एफ, तो ये इसके समानुपाती। इतना समझ गए? देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए, यहां कह रहा है कि सम्मुख भुजा को समान अनुपात में, तो सम्मुख भुजा ये है, हो गया, तो ये हो गया। अब ये नहीं कह रहे हैं कि पहले इसको ऐसे लिखिए बी एम बट्टे सी एम, तो बात वही ना होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए इसका एगो लीजिए, इसका एगो लीजिए, एगो इसका एगो इसका लीजिए, या इसका दोनों को लीजिए, बट्टा बराबर करिएगा तो फिर बराबर आ जाएगी, ठीक है। चलिए इतना समझ गए? तो ये कह रहा है आपसे कि ये अनुपात में हुई, अर्थात त्रिभुज आप क्या लिखेंगे, ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। इधर से देखेंगे तो त्रिभुज ए सी एम समरूप त्रिभुज डी एन एफ। देखिए एक बार इस त्रिभुज को समरूप हमने कहा, ये एक बार इसको कहा, हो गया क्लियर? तो अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी इसको आप एक मानिए, इसको क्या मानिए, दो मानिए, तो 1 + 2 से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन 22 क्या है समझिएगा, कह रहा प्रश्न में कि बगल के चित्र में क्यू आर, क्यू एस, क्यू एल और पी आर कोण ए और कोण दो बराबर है, तो सिद्ध करना हमसे। देखिए एक तस्वीर बनी है इस तरह से किताब में, ऐसे इसको ले गया है इस प्रकार से, और इसे इस तरह से मिला दिया है, बड़ी सुंदर। नाम रखा है उसने एल क्यू, यहाँ एल है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है। फिर आगे क्या किया है, इसी एल क्यू के समांतर
एल क्यू के समांतर उसका नाम रखा है पी एस। क्या रखा है इससे? पी एस। यहां दिया है पी और यहां दिया है एस। साथ ही साथ क्या किया है उसने, इस प्रकार से इसको मिला भी दिया है, ये ना जी? नहीं, आरपी को मिलाया है, सॉरी, ऐसे नहीं मिलाया है, ऐसे मिलाया है। किसी को दिक्कत? इतना है तस्वीर में। अब हम आराम से लिखेंगे पहले हल त्रिभुज एल क्यू आर, एल क्यू आर में एल क्यू तथा क्यू आर भुजा पर पी तथा एस है। पी आर को मिलाया गया है, हो गया। साथ ही कह रहा है कि क्यू आर बटे का क्यू एस, क्यू एल बटे का पी आर एवं कोण एक बराबर कोण दो है। कोण एक कहाँ है बताइए तो? ये वाली, ये कोण हमारा एक है, हाँ, ये समूचा है, क्या आधा है? आधा है। तो आधा कोण इधर से ना है, इधर से है, इधर से है, कोण दो है, इतना दे रखा है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। बोलिए। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज एल क्यू आर, त्रिभुज एल क्यू आर, इतना तो समझ गए। अब ये है कहां से ढूंढिए, पी क्यू एस, तब पी क्यू एस इधर वाली, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं हम लोग। हो गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए एल क्यू आर, तो एल क्यू आर क्या है, ये भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए। अच्छा, इतना हो गया। हमको दोनों को समरूप करना है, तो समरूप करने का एक सिस्टम हमारा होना चाहिए, या तो कोना होना चाहिए बराबर बराबर, या भुजा समानुपाती होनी चाहिए। क्या आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं? चलिए, बहुत सुंदर। आप लिखेंगे उपपत्ति। अब गौर करिए, आपसे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू आर बटे का क्यू एस है और क्यू एल बटे का पी आर है, ये हमें प्रश्न से दे रखा है। अब इसको ढूंढते हैं, ये है कहां, तो क्यू आर ये समूची वाली, और क्यू एस आधी वाली, क्यू एल समूची वाली, और पी आर ये। अब देखिए, गौर करके देखिए, सब कुछ तो ठीक ठाक दिया। अगर इतना दे देता था काम हमारा चक हो जाता, नहीं चक हो जाता नहीं, लेकिन इसके बदले में दे दिया है ये वाली, ये ही थोड़ा सा समस्या कर दिया उसने, नहीं तो बाकी सब ठीक ठाक था। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम यहां पर कोण एक बराबर कोण क्या है, दो है। अब गौर करिए, ये कोना इस कोना के क्या है, बराबर है। अब देखिए, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। और बराबर करने की जगह ये जो आपको दे दिया पी आर, इसको हटा के बिठा देंगे कौन सी हम लोग। तब पहले तो हमको ये सिद्ध करना होगा कि ये इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब सोचिए, अगर हमें ये बराबर सिद्ध करनी हो, तो ये जिस त्रिभुज में है उसका नाम दीजिए, और ये जिस त्रिभुज में है उसका नाम दीजिए, और दोनों को क्या करिए, सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। तब भुजाएं क्या हो जाएगी हमारी, बराबर हो जाएगी। अच्छा चलिए, तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी एस आर में, देखिए ये वाली इसमें है और ये समुच्ची में है, कोई दिक्कत? अब एक तो पहले कह दिया कि ई कोना की क्या हो गई हमारी, बराबर हो गई। चलो, तो आप लिख देंगे कोण एक बराबर कोण दो। एक तो आपको प्रश्न से पहले से मिला हुआ है, किसी को दिक्कत? अब आपको नहीं लग रहा है कि ये भुजाएं इस त्रिभुज के लिए है और इसके लिए भी है, तो दो बराबर हो गई हमारी। चलो, तो पी एस बराबर पी एस, अब क्या मिल गया हमें, उभयनिष्ठ हो गया। अब गौर करके देखेंगे, ये रेखाएं आपको लग रहा होगा कि क्या हमारी समांतर है।
ये कोना इस कोना के क्या हो जाएगी, हमारी बराबर हो जाएगी। चलिए तो आप लिखेंगे कोण, क्या नाम है बोलिए तो, क्यू पी एस बराबर का कोण पी एस आर। अब हमें यहां से समझ में आया, पहला हमारा है कोण, दूसरा हमारी है भुजा, और तीसरी हमारी है कोण। अब ये हो गया सर्वांग समता। सर्वांग समता से त्रिभुज पी क्यू एस सम, सर्वांग सम है त्रिभुज पी एस आर। हो गया, त्रिभुज क्या निकल गई, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर। हो गया, दे दिए, यानी ये भुजा के क्या हमारी बराबर। अब इसी चीज को फिर से उतारेंगे, क्यू आर बटे का क्यू एस, क्यू एल, अब बटे का देखिए यहीं पी आर के चेंजिंग कर देंगे, कौन सी हम लोग, पी क्यू। तब भुजाएं क्या है, भुजाएं समानुपाती है, इसीलिए त्रिभुज बड़का वाली या छोटका वाली पहले लिखिए, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज एल क्यू आर। समझ में आई बात है, पहले क्या किए, बस चेंजिंग थोड़ा सा इतना हमको हटाना था, बाकी सब वही लिखना था। तो हटाने के लिए इतना हमको प्रोग्राम करना पड़ा। कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा, जो उतारना चाहेंगे उतारेंगे, नहीं उतारना चाहेंगे तो अभी क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, अब छुट्टी। देखिए ए बी सी डी एक आयत है, प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे कि ए बी सी डी एक आयत है। चलो बहुत सुंदर, तो एगो आयत बनाए लो, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी। हो गया। अब कह रहा है बी सी, देखिए बी सी बड़ी है 2ab, माने ए बी का ही दुगुना है, ए बी का ही क्या है, तो और थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था तो थोड़ा सा कमती कर देते हैं। हाँ ठीक है, हो गया, अंदाज से हम लिए हैं सी और डी। सी डी को ई तक बढ़ाया गया है, सी और डी को कहां तक बढ़ाया गया है, ई तक। तो इसको ले चलते हैं ई तक, उससे क्या दिक्कत है, आप लोग तो और उल्टा पुल्टा बताते हैं। और सीई, सीई ये वाली सीई टू बी सी, टू बी सी, ये बी सी का क्या है, दो गुना है। तो सिद्ध कीजिए ए सी और बी पर लंब है, ए सी बी पर, रुकिए ना, ये ऐसे ऐसे आ गया है। हो गया, अब आगे देखिए, फिर रुकिए ना, अब कहता है सिद्ध कीजिए कि ए सी, तो ए सी ये है, ए सी बीई, तो बीई ये है, इस पर ये लंब है। हो गया, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न क्या कहा आपसे, हल लिखेंगे ए बी सी डी एक आयत है। अच्छा, आयत है इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो, कोण भी क्या होगी, समकोण होगी। कोण क्या होगी, समकोण। तो इतना बात तो आप पहले भी जानते हैं। अब आगे देखिए, आपसे क्या कहा, जिसमें क्या कहा आपसे कि बीसी जो है वो टू कोण ए बी है, यानी सॉरी ए बी ने भुजा ए बी, ये जितना है उससे ये दुगुना है, अर्थात अगर ये 2 सेमी का है तो ये 4 का है, ये 3 का है तो ये 6 का है। इतना समझ गए। अब आगे बढ़िए, आपसे कह रहा है कि सीडी भुजा को, सीडी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। अब क्या कह रहा है सो देखिए, जब बढ़ाए हैं आप सीई तो बराबर 2bc है, यानी इससे ये वाली 2 गुनी हो गई, तो इसका मतलब इससे ये 4 गुनी हो गई। क्या, अगर ये 2 है तो ये 4 है, आप इसको दुगुना कर दिए तो ये 8 कर दिए, तो करते 4 गुनी हो गई, वो ना हो गई। चलिए
वो चित्र छोटा छोटा है उसका है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, सो बताइए अब। तो ए सी लंब बीई, चलिए इतना कह रहा आपसे कि ए सी लंब यानी ये कितना होना चाहिए, लंब होनी चाहिए 90 पर। कैसे होगा बताएंगे कोई हमें? चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, गौर करिए। हमें प्रश्न में कह रहा है कि ये 90 का कोना है, ये 90 का कोना है, ये 90 का, ये 90 का, तो ये भी 90 का कोण होगा, होगा ना। चलिए बहुत सुंदर बात। अब देखिए गौर करके, हमें लाना है ये 90, तो इसको और इसको, ये वाली तस्वीर ऊपर वाली और ये वाली तस्वीर को अगर हम समरूप कर दें तो हमारा कुछ काम बन सकता है। अच्छा ठीक है, आप लिखेंगे पहले उपपत्ति, लिखेंगे ए बी सी डी एक आयत है। कोई दिक्कत? आयत है, इसका मतलब आपसे ये कह रहा था कि यहां कोण डी 90 है, कोण डी बराबर क्या है, 90 है। सीडी भुजा को, सीडी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। तो आपको क्या समझ में आया कि बाह्य कोण ए डी ई बराबर 180 माइनस का 90, तो कितना जाएगा आपका 90। देखिए ऐसे समझिए, इस समूचा कोण होगा 180, नीचे वाला क्या दिया तो ऊपर वाली क्या होगी, आ गया। कैसे समझ गए? अब हम लिखेंगे त्रिभुज, देखिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है इसमें, तो त्रिभुज ए, नाम कुछ भी दीजिए यहाँ पर, वही दीजिए, यहाँ पर कुछ क्या पी नहीं ना है, पी दे दीजिए। तो ए ओ पी तथा त्रिभुज उधर से ले लीजिए, क्या नाम है, ई डी पी में। अब देखिए हम ये दोनों को, हमको समझ में आ रहा है कि अगर दोनों को क्या सिद्ध कर देंगे, समरूप कर देंगे, तो हमारा कोण क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या समरूप त्रिभुज की कोण बराबर, भुजाएं समानुपाती। चलिए हाँ बोलिए ना। ये पूरा, ये हाँ ठीक है, ये नहीं नहीं चलिए तो इतना देखिए ना, समझिए। अब आपको लग रहा है कि चाहे जैसे कह रही उसी तरह से ले लेते हैं। त्रिभुज देखिए ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी ई में, अब देखिए इधर से ऐसे, तो ये कितना जाएगा आपका 90, तो इसमें ये क्या जाएगा आपका 90। चलो बहुत अच्छी बात। तो कोण ए बी सी बराबर का कोण बी सी ई 90 डिग्री, एक कोण बराबर हो गई। अब दूसरा कोण क्या होगी बराबर, इस तरह से ये देखिए, इसमें ये कोना, ये कोना इस कोना के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो दूगो कोण बराबर कर लेंगे, या ये कोना इस कोना की क्या हो जाएगी, बराबर। तो हम ऐसे एक कोण ले लेते हैं, इसका नाम है बी सी ए बराबर का कोण बी ई सी। अब यहां से हम लिखेंगे कोण, कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी सी ई, यानी ये इधर वाली तस्वीर जो है, ये वाली इस समुच्चा का क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब भुजाएं या तो आप समानुपाती कर दीजिए। चलिए तो आप सीधे लिख देंगे त्रिभुज इधर से ए ओ पी तथा त्रिभुज पीईडी में, चाहे यहाँ पर उतना समरूप सिद्ध करने की जरूरत, समरूप है, इसीलिए कोण ए ओ पी बराबर का कोण पी डी ई बराबर का कितना, अर्थात कोण ए ओ पी बराबर 90, इसीलिए ए पी लंब बीई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आपसे
कि त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंब है, यानी एक त्रिभुज इस तरह से बनी है, इसका नाम है ए, ये बी और ये सी है। इस और एक बात और कह रहा है कि यहां से एक लंब डाला गया है एडी, तो ये लंब है। हो गया क्लियर? फिर कह रहा है कि बी डी यानी ये वाली, डी ए ये वाली, फिर कह रहा है डी ए यही वाली, डी सी ये वाली, है ना। अब देखिए आगे, अर्थात डी ए बी डी और सी डी का स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण है, तो ये गड़बड़ हो गया हमको। तो ऐसे तस्वीर बनाइए, समकोण बनाना है तो ऐसे बनाइए, समकोण यहाँ 90 कर देते हैं और यहाँ से ऐसे लंब डाल देते हैं तो डी है, और ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। हो गया क्लियर? हमें ये 90 दे रखा है, अब हमको ये लाना है 90। लिखेंगे हल हल, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी है। आगे कह रहा है कि बी डी बटे का डी ए बटे का डी सी है, तो सिद्ध करना है क्या है? त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यानी कहने का अर्थ है वो हमसे ये कह रहा है कि कोण ए बराबर 90 है, ये सिद्ध करो। कोई दिक्कत बुआ जी? चलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, इसी को जो दिया हुआ है ना उसी चीज को हम लोग लिख लेंगे। क्या बोलो, क्या लिखा हुआ है? तब बी डी बट्टे का डी ए और डी ए बटे का डी सी। हो गया? किसी को दिक्कत? तो अब आप क्या यहां से पढ़ रहे हैं? तो हमको लग रहा है कि एक बार देखिए तस्वीर ऐसे किया, बी डी डी ए यानी इधर वाली बात किया, डी ए सी डी इधर वाला का बात किया, यानी ये दोनों तस्वीर की भुजाएं क्या है? समानुपाती है। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए सी डी। हो गया? त्रिभुज समरूप हो गई, तो अब कोना क्या हो सकती है? उसकी बराबर हो सकती है, भुजाएं हो गया था। अब आप इसमें से क्या करेंगे, एक वाली कोई ए तस्वीर ले लीजिए और एक वाली समुच्चा ले लीजिए। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में ले लिए। देखिए हमने क्या किया, एक बार ये तस्वीर ले ली और एक बार ये समूचा ले लिए। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए ये इसका क्या है, यहाँ देखिए ऐसे करके आया है, तो ये समकोण बनाने वाली भुजा हुआ, तो एगो लंब होगा एगो आधार होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये भुजा रहने देते हैं और इसमें ये भुजा ले लेते हैं बटे का, यानी बी डी बटे का ए बी। हो गया? इसका ये आधार है, इसका हम ये आधार ले लेते हैं, यानी ए डी बटे का ए सी। अब ऐसा काहे लगी? देखिए गौर करिए, ये तस्वीर और ये तस्वीर क्या था आपका? समरूप। इसका मतलब है कि ये भुजा का भी बट्टा हम लिख सकते हैं, ये भुजा समरूप, त्रिभुज समरूप है, तो ये इसका बट्टा हम लिख सकते हैं, क्योंकि भुजाएं समरूप है तो बट्टा में लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। तो अब हमको नीचे वाली तस्वीर से क्या समझ में आया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? ए बी डी के। तो समरूप त्रिभुज के कोना क्या होगी? इसीलिए कोण डी बराबर का कोण क्या हो जाएगा? ए 90। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। फिर समझिए, आपने क्या किया, पहले तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम एकड़ क्या है? समरूप हैं। वहां बट्टा का मतलब क्या हुआ? समरूप है। चलिए बहुत अच्छी बात, तो हमने ये समझ लिया कि ये इसके क्या है? समरूप है। इसी चीज को हमने क्या किया, यही वाली चीजों को हमने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। क्या कर दिया हमने? चेंजिंग कर दिया। तो ये बी डी का बी डी रहने दिए, एडी का तो एडी रहने दिए, लेकिन नीचे वाली जो डीए है उसका हम बड़का त्रिभुज से ले लिए त्रिभुज नहीं, त्रिभुज से ले लिए, तो ए बी और ए सी कर दिए। नीचे वाला का हमने क्या कर दिया?
चेंज कर दिया। तो चेंज करने से हमको समझ में आया कि ये वाला समुच्चय का क्या है, समरूप है। तब भुजाएं अगर सम है तो कोण क्या होगी, बराबर होगी, तो बराबर दे दिया। तो इसका मतलब ये 90 है, तो इसका मतलब ये 90 है। इसका हो गया क्लियर। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।